Today we will learn about sentences and its types. So there are three types of sentences. First is simple sentences. तो ये तीन प्रकार के हैं, उसमें से पहला है सिंपल सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? ये कोई भी सेंटेंस होता है, कोई उसमें क्लॉज होते हैं. ओके, सपोज कोई सेंटेंस है स्टॉप टॉकिंग. अब ये सेंटेंस इतना ही है, यू कैन सी. अब ये सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो गया है. क्लॉज मतलब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं. क्लॉज का कोई बहुत ऐसे बड़ा भारी डेफिनेशन नहीं है. तो स्टॉप टॉकिंग एक सेंटेंस हो गया. अब ये अपने में क्या है? इंडिपेंडेंट है. ये अपने में आज़ाद सेंटेंस है. इसको कोई और सेंटेंस की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. स्टॉप टॉकिंग इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस. या फिर हम कह सकते हैं आई वेंट टू द स्टोर. सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो गया. दैट्स इट. तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो कोई भी सिंपल सेंटेंस क्या कहलाएगा फिर यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, दैट इज़ जो किसने किसी भी कंजंक्शंस की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट इज़ कॉल्ड सिंपली कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंसेस. लाइक ये वाला सेंटेंस मैंने दो सेंटेंसेस बताए. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस. नाउ हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे. नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होगा कि कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, मिलके बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, है ना. सपोज इसमें कभी कभी हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत होती है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. अब कंजंक्शंस पूछेंगे क्या होता है, तो कंजंक्शंस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, जिसमें कंजंक्शंस और उसके टाइप्स मैंने पूरा डिटेल्ड में बताया है. बट इन शॉर्ट यहाँ पे भी हम कंजंक्शन का जो पर्टिकुलरली सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, अभी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि सिंपल से कंपाउंड में कैसे करें, कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्जन करना है, तो उस पर भी आपको यूज़ होगा. बट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट आर कंजंक्शंस. तो इसमें दो सेंटेंसेस को बना करके हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे. जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर and did not buy anything. या फिर but did not buy anything. तो ये I went to the store, I did not buy anything. यू नो, ये दोनों आई डिड नॉट बाय एनीथिंग का सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. ये भी इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ये किसी भी दोनों सेंटेंसेस. बट इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ वेयर हमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की यूज़ की ज़रूरत पड़ती है. तभी हम ये कंपाउंड सेंटेंसेस में हमें ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं. ओके, तो वी विल सी द होल लिस्ट ऑफ इट. बट व्हाट इज़ द सेंटेंसेस, ये बस अभी हम पढ़ रहे हैं. Now next is complex sentences. तो independent sentence plus independent clause plus independent clause makes a compound sentence, जिसमें coordinating conjunctions का यूज़ होता है. complex sentences क्या होते हैं? complex sentences होता है independent clause plus dependent clause. that makes a complex sentences. Suppose when you're और इसमें subordinating conjunctions की subordinating conjunctions का हम यूज़ करते हैं. So you can understand कि particularly sentences का हम किस तरीके से फ्रेज करते हैं. कोई भी sentences को फ्रेम करने से पहले उसका जो यूसेज है वो हमें एक्चुअली यहाँ पे समझना पड़ता है. तो सपोज़ कोई वर्ड है, you can say since, as,
I took the money. As I took the money, I gave it to my sister. As I took money, as I took money, it's a कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. I gave it to my sister. What you gave it to your sister? तो यहाँ पे what वाला चीज़ आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ I gave it to my sister, यहाँ पे क्या, वो अपने आप हमारे में ये चीज़ आता है कि क्या हमने किसको दिया है. तो ये डिपेंडेंट है. तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस बच्चों इस पे जो है डिपेंडेंट है. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहला गया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज बन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं. अब हम समझेंगे. और इसमें किसकी यूज़ हुआ, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, एज का यूज़ हो गया ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या किस तरीके से फ्रेम होते हैं ना. अब सबसे ज़्यादा दिक्कतें जाती हैं हमें कि जब हम इस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो कन्वर्जन में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि कन्वर्जन कैसे करें. तो कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. दैट व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी. दैट फर्स्ट वी विल सी. इसमें पहले हम ना वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी समझने की. तो यू हैव टू एडजेक्टिव्स भी आएंगे. तो बहुत सारे वो बीच बीच में वर्ड्स आएंगे दैट वी विल स्टडी लेटर वाइल रीडिंग इट. सो वी विल मेक अ चार्ट. दैट सिंपल सेंटेंस है. ओके. देन कंपाउंड. ओके. एंड देन कॉम्प्लेक्स. अब जिस तरीके से हम इसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे. तो इसमें पहला आ जाता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है. ओके. सपोज सेंटेंस है टेकिंग द मनी, आई केम बैक टू माई मदर. ओके. दिस इज़ द सेंटेंस जिसमें वर्ब है. वर्ब मैंने आपको यहाँ पे विल अंडरस्टैंड. वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ वर्ब, बट स्टिल आई एम टेलिंग व्हाट इज़ वर्ब. सो व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब मीन्स हियर अ वर्ब डोनेट्स एन एक्शन कंडीशन ऑफ अ थिंग. एग्जाम्पल्स रन, स्विम, है ना. तो कोई भी चीज़ का एक्शन को जब शो होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. Okay, that you have to understand here कि what is exactly verb is called here. Okay, तो this is कोई भी एक्शन या कंडीशन को शो हो रहा है पर्टिकुलर चीज़ में, एग्जाम्पल है रन, स्विम. इसमें कोई एक्शन हो रहा है. जैसे वर्ड्स होते हैं वॉट, दिस, तो ये इसमें कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर दौड़ रहा है, तैर रहा है, कूद रहा है, पढ़ रहा है. तो ये सारी चीज़ों पे क्या है, एक्शन शो हो रहा है. So you have to understand कि what is verb is here defined. Okay, so that is the verb. Okay, now next is, now when we will be converting into compound sentence, तो यहाँ पे हम and का यूज़ करेंगे और complex में since. ये subordinating conjunctions है as and when. Okay, then sentence हम बना देंगे I took money and came back to my mother. ओके. ये एक सेंटेंस बन गया. ना सिंपल जब हमें कॉम्प्लेक्स में करना होगा तो कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा एज आई टुक मनी, एज आई टुक मनी, आई केम बैक to my mother. Okay, so this you will understand कि यहाँ पे ये particular चीज़ का use हो रहा है. Okay, now next word, this was the first one. Second is subject plus verb plus ing का use होगा. sentence है the weather
being cold. The weather being cold, we returned from the playground. ओके, ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट का भी यूज़ है, वर्ब का भी यूज़ है और आईएनजी फॉर्म भी लगा हुआ है. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड हियर. अगर इसे कन्वर्जन के लिए आ जाएगा, ओके, देन यू विल बीइंग इज आईएनजी फॉर्म. ओके, इफ यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, तो अपन सेंटेंस बनेगा द वेदर was cold and we returned from the playground. ओके, तो ये वर्ड यूज़ होगा कि कन्वर्जन हो गया. अगर इसे कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस, एज और व्हेन. सेंटेंस विल बी सिंस द वेदर. Okay, since the weather was cold, we returned from the playground. Okay, this is how you will understand this one. Now next is, third is because of plus verb plus ing form. Okay, the sentence होगा because of his being poor, he couldn't buy a gift. तो ये सेंटेंस बन गया. इसमें ये वर्ड कॉम्प्लेक्स में जब अपन कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो एंड सो एंड देयरफॉर ये वर्ड यूज होगा. ही वॉज पुअर, he was poor, so he couldn't buy a gift for anyone. ओके, तो ये चीज़ें से रिफर. सिंस यहाँ पे सिंस एज यूज होगा. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस ही वॉज पुअर, और वो गिफ्ट नहीं खरीद सका, ऐसे सेंटेंस होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी. Now fourth is in spite of and despite of plus verb plus ing form. So in spite of his running fast, he couldn't win the race. मतलब इतना दौड़ा इन स्पाइट ऑफ, है ना, तो इतने दौड़ने के बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ वर्ड या डिस्पाइट ऑफ वर्ड्स हो रहा है. डिस्पाइट ऑफ ये भी यूज़ हो सकता है. तो इन स्पाइट ऑफ हिज रनिंग फास्ट वो नई रेस को जीत सका. अब यहाँ पे बट का यूज़ करेंगे इन स्पाइट अगर है तो ही रैन फास्ट but could not win the race. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर दो एंड ऑल दो का. दो एंड ऑल दो. यहाँ पे हाउ यू विल से, दो ही रैन फास्ट, though he ran fast, he couldn't win the race. This is how you use. Now fifth is without plus gerund. Now you will ask what is gerund. Now you will see what is gerund is.
Okay, so what do you mean by gerund? Here we will explain कि a noun or a noun ending with ing that has been formed a verb. Okay, so that you have to understand here कि what does that mean is, जैसे कोई sentence है carefully painting the fence, यहाँ पे adverb है, बीच में ing form वाला word है, that is called gerund. The fence, और यहाँ पे object है, तो यहाँ पे और भी दिए हुए हैं thinking, playing, painting, eating. ना दीज आर द वर्ड्स. तो द कोई भी वर्ड के जिसमें ing नाउन होगा, नाउन मैंने पहले नाउन है पर्सन प्लेस नेम और थिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड नाउन. और उसके एंड पे ing फॉर्म लगा होगा, देन दैट इज कॉल्ड, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड जेरेंस. ओके, तो यहाँ पे जेरेंस के यूज़ हुआ है विदाउट के साथ. ओके, विदाउट के साथ वी विल सी हियर कि जेरेंट का यूज़ हो रहा है. ओके, तो जैसे सेंटेंस बना देंगे, वी विल मेक अ सेंटेंस विदाउट डूइंग, एक्सरसाइज यू मे गेट your muscle will get weak. Okay, now और use करना है, then what you will do, that exercise or you will get weak. ओके, ये कंपाउंड सेंटेंस है. यू नो, कीप इन माइंड कि ये जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस चल रहे हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस चल रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस चल रहे हैं. देन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इफ़ एंड अनलेस का. देन हाउ यू विल यूज़, इफ़ यू विल नॉट एक्सरसाइज, you will get weak. Okay, so this is how you will frame sentences. Now sixth one we will see what are sentences you can use. Now we will using by plus gerund. Okay, by plus gerund. By working out, you may get fit. Okay, now you will use and here. Work out and get fit. Okay, now you will use if. If you work out, you will get fit. ओके, तो इफ़ वर्ड एंड यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस आपको यूज़ करना है. नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज टू प्लस वर्ब. विल सी द बॉय come to the city to earn money. Okay, यहाँ पे you will use and. So the boy wanted to earn money and so came to city. Okay, now यहाँ पे आप यूज़ करेंगे so that का. The boy come to the city so that he can
अर्न मनी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से शब्दों को आपको सेंटेंस जब चेंज करना है तो वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ करना है। ये ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इसमें जो यूज़ होते हैं, और ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं कंपाउंड में। ये तो सिंपल है। तो हियर ऑल्सो सम कोऑर्डिनेटर्स एंड ये सारे लिंकिंग वर्ड्स के यूज़ होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के, बट द मेनली इज हियर इज कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो नेक्स्ट इज 8th वन इज to plus adjective plus to plus verb. Okay, so how you will make a sentence? The box is too heavy to carry. Now when you will convert into a complex into a simple से compound sentence में, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे एंड वर्ड का यूज़ करेंगे। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी फॉर मी एंड आई कैन नॉट कैरी। ये सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ड यूज़ करेंगे सो और दैट का यूज़ होगा यहाँ पे। ओके, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी। ओके, तो ये पे डिपेंडेंसी भी दिखा रहा है। द बॉक्स इज सो हैवी। ओके, द बॉक्स इज सो हैवी, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करना पड़ा सो वर्ड का। द बॉक्स इज़ हैवी नॉर्मल वर्ड था, बट ये जो द बॉक्स इज सो कन्वर्जन करना होगा तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये वर्ड था द बॉक्स इज़ टू हैवी टू कैरी, एक सिंपल सेंटेंस था, बट जब हमें इसे कन्वर्जन करना है कॉम्प्लेक्स में तो वी हैव टू ऐड सच वर्ड्स टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी। देन द लास्ट इज 9th वन इज subject plus verb plus object. ओके, तो इसमें क्या यूज़ होगा? सपोज सेंटेंसेस हेल्थ इज़ वेल्थ, यहाँ पे एंड यूज़ हो जाएगा। I cooked dinner and washed dishes. Now here we will use if. It is and it is, or word usega who and which. That. Okay, it is a poor mouse that has only lives on hole. It is a poor mouse who lives in that hole. Okay, so this is how conversion has been done into sentences. Suppose आपके पास सेंटेंस आया है, सिंपल सेंटेंस अब आप पहचान सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानना है। सिंपल सेंटेंस अगर दिया है आई वॉज ग्लैड टू नो हिज सक्सेस। अब इसे कन्वर्जन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? आई वॉज ग्लैड to know that he had succeeded. Okay, he had succeeded. So this is how you will use word that. To see, go back to the chart and see the words.
कौन से वर्ड कहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए, कॉम्प्लेक्स में दैट वर्ड का अपन यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपके लिए सेंटेंस आया हुआ है बीइंग, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस आप समझ जाएंगे। बीइंग रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर चेंज करना तो क्या हो जाएंगे, एज लगा देंगे, एज ही इज़ रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अगर आपको कंपाउंड सेंटेंसेस दिया हुआ है, ओके, ही इज़ अमेरिकन बाय बर्थ, ओके, बट स्पीक्स हिंदी, व्हाट वर्ड यूज़ हो रहा है। अब सिंपल सेंटेंस को यूज़ कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन अमेरिकन बाय बर्थ ही स्पीक्स हिंदी। This is how you will convert the sentences into different types. तो ये sentences आप समझ गए कि ये compound था तो हमने इसे simple में change किया है। Now some words अगर compound में दिया है और आपको complex में करना है, suppose वो sentence है he wanted to win the prize and okay worked hard. Okay, so complex में convert करने के लिए हम क्या लगा देंगे, he wanted to win, okay, you will add here is he worked hard so that he might win the prize. ओके, तो मेक श्योर दैट आपको कभी कभी टेंसेस भी चेंज इसमें करने पड़ सकते हैं। इसमें रूल है दैट आपको कभी कभी टेंसेस का भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।